हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टेक्निकल विशेस। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप अपने एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप में दो विंडोज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मींस कि आप ड्यूल विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 को सेम टाइम एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आप विंडोज़ 11 को भी सेम उसी लैपटॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल है तो आप उसी कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 को भी कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दोनों में मेथड सेम हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर गाइज आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि विंडोज़ 10 की जो स्टार्ट बटन है इस पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन को विंडोज़ को ओपन करना है। और इसी तरह अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करें तो आपने सेम उसी तरह स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट के विंडोज़ को ओपन करना है। गाइस, डिस्क मैनेजमेंट की विंडो में आपके सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी स्टोरेज लगी हुई है, एसएसडी लगी है या हार्ड डिस्क लगी है, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर गाइस आपने आपकी जो विंडो की सी पार्टीशन है, आपने उसमें से अनलोकेटेड स्पेस, ब्लैंक स्पेस निकालनी है सेकंड विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप विंडोज़ 10 को सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 16 जीबी की ब्लैंक स्पेस चाहिए, अनलोकेटेड स्पेस चाहिए। और अगर आप विंडोज़ 10 ऑलरेडी यूज़ करें और विंडोज़ 11 को सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 64 जीबी की ब्लैंक स्पेस चाहिए, अनलोकेटेड स्पेस चाहिए। इसके बाद आपने जो सी पार्टीशन है इस पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस लिखा है एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन एमबीज। मीन्स कि जितनी जीबी की आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए, अनलोकेटेड स्पेस चाहिए, उसको यहाँ पर एमबीज में टाइप करें। तो एक जीबी में 1024 एमबीज होती हैं। तो आपको जितनी जीबी की ब्लैंक स्पेस चाहिए सेकंड विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करें 1024 एमबी से। तो आपको जितनी जीबी की ब्लैंक स्पेस चाहिए आपने बस उसको मल्टीप्लाई करना है 1024 एमबी से। अगर आप 50 जीबी चाहिए तो आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 एमबी से। और अगर आपको 70 जीबी या 20 जीबी चाहिए, जितनी जीबी आपको चाहिए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1024 एमबी से। तो जो भी अमाउंट आएगी वो आपने उसको यहाँ पर एमबीज में टाइप करना है और श्रिंक पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज मैंने सेकंड विंडो के लिए 100 जीबी की अनलोकेटेड स्पेस यहाँ से श्रिंक कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 जीबी की अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पर शो हो गई है। इसके बाद गाइज अब आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। जिस विंडो को आप सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करें तो विंडोज़ 11 की एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगी, और अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करें तो विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगी। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी नहीं आती, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन या एंड स्क्रीन से आप उन वीडियोस को वॉच करके अपनी सेकंड विंडो की इंस्टॉलेशन के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, तो आप उन वीडियोस को एक बार वॉच कर लें। तो जैसे ही मैंने अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को सेकंड विंडो की इंस्टॉलेशन के लिए अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर मेरी बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गाइज आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कीज Alt F4 कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने लगेगा तो आपने अपने कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ को यूज़ करके बूट मोड को ओपन करना है। डिफरेंट कंप्यूटर या लैपटॉप में डिफरेंट फंक्शन कीज़ यूज़ होते हैं बूट मोड को ओपन करने के लिए, जैसे कि F1, F2 या F12। तो जिस फंक्शन की से आपका बूट मोड ओपन होता है उस कीज़ को प्रेस करते रहें तो आपके सिस्टम में बूट मोड ओपन हो जाएगा। बूट मोड ओपन होते ही आपके सिस्टम में जो भी आपने पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव लगाई होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसको आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते ही विंडोज़ का जो सेटअप है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उनको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते ही आपने इंस्टॉल नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसकी जो टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है और इंस्टॉलेशन के लिए कस्टम के सेकंड नंबर पर कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कस्टम में गाइस अब आपने जो पार्टीशन आपने निकाली थी, अनलोकेटेड स्पेस आपने सिस्टम आपने कंप्यूटर से श्रिंक की थी, ब्लैंक स्पेस आपने निकाली थी, आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सिस्टम में सेकंड विंडो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो जैसे गाइस इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो आपके सामने ऑप्शन शो होगा चूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस विंडो को आपने सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल किया है आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं विंडोज़ 11 ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने विंडोज़ 10 को अपने सिस्टम में सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल किया। तो जैसे मैं विंडोज़ 10 के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ देर प्रोसीजर होने के बाद गाइस आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 को सेकंड विंडो के तौर पर इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद अब गाइस जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपके सामने, जैसा कि गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन शो होंगे कि आप अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 चलाना चाहते हैं या विंडोज़ 11। तो जिस विंडो को आप सिलेक्ट करेंगे वो विंडोज़ आपके सिस्टम में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप एक ही लैपटॉप में, एक कंप्यूटर या लैपटॉप में दो विंडोज़ को सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपने बस अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और जिस विंडोज़ को आप अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है।